अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग सॉल्यूशंस का पार्ट 100 है ये। तो इसी के साथ आज हमारे 100 एपिसोड पूरे हो गए हैं। और गाइज़, ये आप लोगों का प्यार था, आप लोगों की मोहब्बत थी जो मुझे यहाँ तक आप लोग लेकर आ गए सपोर्ट कर करके। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा 100 एपिसोड पूरा हो गया है। इसी के चलते आज आप लोगों के लिए एक डायलॉग मार देता हूँ अमिताभ बच्चन के स्टाइल में। अरे भाई साहब, रिश्ते में तो हम कॉकटेल ब्रीडर्स के बाप लगते हैं, लेकिन नाम है शहनशाह। हैं तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफ़र, कराची पाकिस्तान से। अच्छा गाइज, आज आप लोगों को अपनी फ्रेंड, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है जिनका एक कॉकटेल है जो बहुत अच्छी टॉकिंग करता है और विस्लिंग भी बहुत अच्छी करता है, वो दिखाऊंगा सबसे पहले। फिर बताऊंगा कि विस्लिंग और टॉकिंग कैसे करवाते हैं हैंड टेम से, यानी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो पहले मैं आपको ज़रा दिखा दूँ। अच्छा, मेरी फ्रेंड ने इसको जिस बंदी से लिया था वो भी एक ख़ातून थी और उसका नाम विकी था शायद। तो ये विस्लिंग भी करता है और विकी 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 करता रहता है पूरा दिन ना, विकी 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 करके। तो वो भी मैं आपको सुनाऊंगा पूरी ऑडियो इसकी। और ये बहुत क्यूट है, बहुत फ़नी है, मस्तियाँ करता रहता है और यानी कि उस तंग करता रहता है पूरे घर को, पूरे रूम को जो है ना हिला के रख देता है जब इसको खोलते हैं। तो मैं आपको इसकी पूरी वीडियो दिखाता हूँ कि ये क्या क्या करता है, क्या क्या बोलता है। तो अब आप इसकी वीडियो देखेंगे। अच्छा, आप बात करेंगे कॉकटेल की टॉकिंग के बारे में। अच्छा, कॉकटेल जो है वो टॉकिंग भी सीख सकता है, कर भी सकता है, और विस्लिंग आप इसको जैसी सिखाएंगे ये वैसी सीख जाएगा। ठीक है, अब इसकी कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स हैं वो मैं आपको देने लगा हूँ कि आपने कैसे बुलवाना है या क्या करना है। तो मैं आपको उसके लिए बता देता हूँ। पहली बात ये कि जब भी आप अपने कॉकटेल जब चिक्स उठाते हैं हैंड फीट पे, ऑब्वियसली आपको हैंड फीट पे उठाने पड़ेंगे। तो होता ये है कि फ़ीमेल तो बोलती ही नहीं है कॉकटेल में, फ़ीमेल बिल्कुल नहीं बोलती, ना टॉकिंग कर सकती है ना विस्लिंग कर सकती है। तो होता ये है, जब आप बच्चे उठाते हैं तो आपको जेंडर तो नहीं पता होता ना उनके, तो आपको मजबूरन एक पेयर के सारे बच्चे उठाने पड़ेंगे, या कम से कम 5-6 बच्चे उठा लें आप और उनको आप हैंड फीड वगैरह करवाएं, उनको बड़ा करें। मेल का क्या होता है कि वो थोड़ा सा उसका पता चल जाता है, जब वो डांसिंग मोड में आता है ना तो समझ में आ जाता है कि अब ये कुछ डांसिंग मोड में आ रहा है या सीटियाँ बजाने की कोशिश कर रहा है। जब वो कोशिशें भी शुरू कर देता है ना, पता चल जाता है ये मेल है। तो उसको आपने पहचानना है, उसको आपने रख लेना है अपने पास, बाकियों को साइड पे कर देना है। या फिर जितने मेल हैं, 2 मेल हैं, आपको शक हो रहा है कि ये दोनों अब विस्लिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, आपके सामने हल्की हल्की जो है ना सीटी, हल्की सी सीटी मारना शुरू की है उन्होंने, तो उसी टाइम उन 2 या 3 को, जितने भी मेल हैं उनको आप अलग कर लें, बाकी जो एक्स्ट्रा हैं उनको आप साइड पे कर दें। फिर जो मेल हैं उनको आप सिखाएं, क्योंकि वही टाइम होता है। आप देखें, जब भी आप हैंड फीड का चिक लेंगे ना तो वो हैंड फीड का चिक कभी सीखेगा नहीं। सीखने की उम्र क्या होती है, जब ये सेल्फ़ पे आ जाते हैं ना, सेल्फ़ पे आने के भी तकरीबन कोई 2 महीने या 1 महीने बाद ये बोलना शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं। यानी सेल्फ़ पे आने के, समझ लें कि मैं आपको ये कहूँगा, सेल्फ़ पे आने के तकरीबन कोई एक महीने बाद ये सीखना शुरू कर देते हैं। तो जब सेल्फ़ पे आ जाए आपका कॉकटेल तो आपने 1 महीने उसके बाद जो है ना सिखाना शुरू कर देना है इसको। तो जो चीज़ आप बोलेंगे ये सीख जाएगा, ये बोलेगा। विस्लिंग भी अगर आप जो आप विस्लिंग करेंगे वो वैसी करेगा जैसे इसमें कर रहा है ये। इसकी विस्लिंग हमारे कॉकटेल से डिफरेंट है, तो इसलिए डिफरेंट है, जो उसको सिखाई गई है ये वो विस्लिंग कर रहा है। ठीक हो गया जी। अच्छा, दूसरी बात ये, कॉकटेल को जब भी आप स्पीकिंग सिखाएं यानी कि टॉकिंग सिखाएं तो वो वर्ड जो भी आप सिखाना चाह रहे हैं उसको तेज़ तेज़ बोलें। जैसे मैं आपको बताता हूँ, बाकी पैरट्स में और कॉकटेल में थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉकटेल कोई भी वर्ड हो या कोई भी सेंटेंस हो, वो तेज़ जब आप बोलेंगे ना तो वो कैच करेगा। अच्छा, इसकी नेचुरली इसकी स्पीकिंग ही तेज़ है, समझ रहे हैं बात को आप। अब जैसे ये विकी विकी कर रहा है तो वो विकी बोलती होगी, लेकिन ये विकी 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 तेज़ तेज़ बोल रहा है ये। तो इसी तरह बाकी वर्ड भी, जैसे मैंने एक औरत का एक कॉकटेल देखा था जो बोलता था आई एम नॉट अ बर्ड। ठीक है, तो वो आई एम नॉट अ बर्ड को हम तो स्लोली बोलते हैं कि आई एम नॉट अ बर्ड, लेकिन कॉकटेल कैसे बोलता है, आई एम नॉट अ बर्ड, आई एम नॉट अ बर्ड, आई एम नॉट अ बर्ड। तो वो याद इस तरह ट्यून के हवाले से करता है, यानी कि अगर आप ट्यून बना के बोलेंगे ना तो उसको याद करने में आसानी होगी। ये सिर्फ कॉकटेल में, रिंगनेक वगैरह दूसरे होगा उनकी अलग, वो जैसा आप सिखाते हैं वो सीख जाते हैं, लेकिन कॉकटेल को आपको फास्ट बोलना पड़ता है। जैसे आई एम नॉट अ बर्ड को आई एम नॉट अ बर्ड, आई एम नॉट अ बर्ड, तो इस तरह करके बोलेगा वो उस तरीके से। और फिर एक होता है हेलो हेलो हेलो, तो हेलो भी सीख जाता है। फिर ये जिस तरह की जो भी आप, जैसे आई लव यू सिखा रहे हैं, आई लव यू आई लव यू आई लव यू, तेज से बोलेंगे ना तो उस तरह सीखेगा ये। जैसे बिल्कुल आप आराम आराम से बोलेंगे तो ये समझ नहीं पाएगा कि क्या हो रहा है। जब आप तेज़ बोलते हैं तो आपकी एक लय बन जाती है, एक ट्यून बन जाती है, तो बेसिकली ये उस ट्यून को कॉपी करते करते टॉकिंग में आ जाता है। अगर आप हल्का हल्का बोलेंगे तो फिर ये बोल नहीं पाएगा, ये फिर सीटियों पे आ जाएगा, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से ये लगा देगा। ठीक है,
तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे मैंने एक और बंदे के पास एक कॉकटेल देखा था जो बहुत सारी बातें करता था और क्या कहता था, हाँ आई लव यू कहता था। आई लव यू कहने के बाद इस तरह की आवाज़ें निकालता था, आई लव यू, आई लव यू, इस तरह की आवाज़ें निकालता था वो। ठीक है, तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखें कॉकटेल की टॉकिंग जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता चलता आप चिक्स वगैरह जो उठा रहे हैं कि उनमें से कौन सा क्या निकलेगा। क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया ना कि मेल ही बोल सकता है। अगर आप फीमेल पे मेहनत करते रहे बाद में पता चले ये तो मेल है ही नहीं, तो फीमेल है, तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। जब कॉकटेल आपको समझ में आ जाए ना कि मेरे जो हैंड फीड वाले पट्टे हैं ये विस्लिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ कह रहे हैं, या देखो मेल पता चल जाता है, नाचना शुरू कर देता है, हल्का फुल्का भी शुरू कर देता है वो। तो जब वो उसमें झलक दिखाई दे जाए ना आपको मेल की, जिसने रखे होते हैं ना उनको पता होता है, तो वो आपको जब झलक दिखाई दे जाए ना, फिर आपने उसको कमरे में ले आना है, कमरे में ही रखना है आपने अपने सामने, जिस तरह आप चाहेंगे वो उस तरह करेगा। आपका हैंड टेम हो जाएगा, फ्लाइंग टेम हो जाएगा, पूरे घर में घूमता रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात कि कॉकटेल ऐसी चीज़ है कि अगर आपने हैंड टेम किया है इसको, टॉकिंग भी करता है, सब कुछ करता है, अगर आप इसको कॉलोनी में छोड़ेंगे या अपने दूसरे कॉकटेल नॉर्मल कॉकटेल के साथ अगर आप छोड़ेंगे, तो फिर क्या होगा कि ये उन्हीं के जैसा हो जाएगा, वाइल्ड हो जाएगा ये, यानी कि ये भूल जाएगा जो चीज़ें इसने सीखी हैं। तो इसीलिए कॉकटेल को अगर आप हैंड टेम करते हैं या इसको टॉकिंग करवाते हैं, तो फिर आपके ऊपर लाजिम हो जाएगा कि इसको प्रैक्टिस भी करवाएं, रोज़ इसको प्यार करें, ताकि इसको चीज़ें याद रहें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।